हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इजी चैप्टर है, बड़ा छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में से 3 से 4 थियरीज ऐसी है बच्चों जो आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो आप सब सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़ा इजी चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का। आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा है कि एक था पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैं लिखूँ अगर 3x² + 7x - 2, मैंने रैंडमली लिख लिया, एक पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल जो है वो 3x² + 7x - 2 जितना है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि ये जो पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है पोलिनोमियल की, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब यही बात को अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ कि 3x² + 7x - 2 = 0, तो ये जो था ये मेरे लिए क्या था बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये जो नीचे लिखा है, ये वाला जो मैंने लिखा ना, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या फ़र्क है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक प्रकार का ग्राफ है, तो ये भी एक प्रकार का ग्राफ ही है, पर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में जो इसका मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² + 7x - 2, इस प्रकार से जिस दिन आप लोगों को कोई पोलिनोमियल आपके पेपर में या तो आपको किसी ने पूछ दिया इस टाइप से, तो समझ लेना यहाँ पे आप x की वैल्यू को बहुत कुछ रख सकते हो। यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे x की वैल्यू आप बहुत कुछ रख सकते हो। हर एक x की वैल्यू पे आपको डिफरेंट जो आंसर मिलेंगे वो इस फॉर्म के जरिए मिलेंगे, इस फॉर्म के माध्यम से मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 3x² + 7x - 2 जो है, वहाँ पे जहाँ पे x आपको दिख रहा है, मान लो मैंने 0 रख दिया तो 0 पे ये कोई वैल्यू आपको बताएगा। मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो पी ऑफ 1 की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी। यहाँ पे 2 रखूँगा तो और कुछ वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं जितनी भी रियल वैल्यू रखूँगा वो सारे रियल वैल्यू पे इसका कोई ना कोई नंबर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये पोलिनोमियल में होता है। यहाँ पे क्या होता है इक्वेशन में आपको x की वही वैल्यू रखनी है जो आपको 0 दे, x की वही वैल्यू आपको रखनी होती है। यहाँ पे वही वैल्यू आपको पुट करनी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं पुट करूँ तो मुझे 0 मिले। अब क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए दोनों का अगर मान लो जो ग्राफ है, दोनों का जो ग्राफ है वो ग्राफ एक जैसा ही बनेगा, मान लो सेम बन गया, तो दोनों का जो ग्राफ है वो सेम बनेगा। पर यहाँ पे x की जो वैल्यू आपको इनपुट करनी है इस जगह पे, वो ये सारी वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पे होने वाली सारी वैल्यूज आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन के लिए, x का वही पॉइंट आपको बताना है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और वो जो x की वैल्यू होगी इसके लिए और इसके लिए, x की आपको जो वैल्यू मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम 2 मिलेगी, यानी 2 मिल सकती है या तो 2 से कम मिल सकती है या तो नहीं भी मिल सकती, ठीक है। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू आप जिस दिन यहाँ पे पुट करेंगे आप लोगों को राइट हैंड साइड पे 0 मिल जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के रिजल्ट मिलेगा। मान लो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो x की बहुत सारी वैल्यू रखने के लिए। आपको 1 अच्छा लगा आप 1 रख दो, आपको -1 रखा आप -1 रख दो, आपको 1/2 रखा तो 1/2 रख दो। तो यहाँ पे हर एक x की वैल्यू पे आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, डिफरेंट उसके आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स की बहुत कुछ वैल्यू मिल सकती है, जबकि यहाँ पे x की वही वैल्यू आपको रखनी है जो इक्वल टू 0 बना के दे। अब वो जो वैल्यू हम रखेंगे उसको कहेंगे रूट ऑफ इक्वेशन या तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। रूट ऑफ इक्वेशन या तो सॉल्यूशन इक्वेशन कैसे फाइंड करता है यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और ज़्यादा एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं लिखूँ अगर 2x² + x - 100 तो इक्वल टू 0 लिखूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
मान लो मैंने रख दिया -x² + 1 = 0, तो ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 2x² = 0, तो ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं अगर लिखूँ √5x² + 9 - x = 0, तो ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब जिसमें x² आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं होगा? अगर हमें ऐसा पूछे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वो हम चेक करके भी बता सकते हैं। जहाँ पे x² नहीं है, जो भी इक्वेशन में x² नहीं आता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। x² के साथ जो है उसका भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे x² के साथ 2 है, x² के साथ यहाँ पे -1 है, x² के साथ यहाँ पे 2 है, और x² के साथ यहाँ पे √5 है। तो ये जो 2 है, -1 है, 2 है, √5 है, ये सबको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ इक्वेशन के साथ है, x² के साथ है, ठीक है, इसलिए इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे से आपको एक बात समझ में आ गई कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कहा जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? ax² + bx + c = 0। इस टाइप के जितने भी इक्वेशंस आपके सामने आएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अब क्या a, क्या b और क्या c है, चलो उसकी बात कर दूं मैं। यहाँ पे a, b और c, ये तीनों जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू हो सकती है। a, b, c रियल वैल्यू हो सकती है। a कदापि 0 होना चाहिए नहीं, b और c कोई भी वैल्यू होगी तो चलेगा। a जो है वो कदापि 0 होना चाहिए नहीं। मान लो अगर ये 0 बन गया तो 0x² 0 बन जाएगा, तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, जो हमें करना नहीं है। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a, b, c रियल वैल्यू होगी, रियल वैल्यू यानी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है, ओके। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में ही आप लोगों को कहीं ना कहीं पेपर में दिखने को मिलेगा, बुक्स में मिलेगा, कहीं भी आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ काम करोगे तो उसका फॉर्म ऐसे होगा। अब आप सोचते होंगे कि सर अभी आपने जो लिखा था 2x² + 5 = 0 और आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया था, अब यहाँ पे bx तो नहीं है, तो bx अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। देखिए, मैं 2x² लिखूँ प्लस 0 × x लिखूँ प्लस 5 लिखूँ = 0, तो देखिए ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा c हो गया। इसको मैं बोल दूँ a, इस वैल्यू को बोल दूँ मैं b, एंड इस वैल्यू मेरे लिए हो गई c। समझ में आ रही है बात? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे कह दिया और किसी ने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कैसे चेक करें, तो बड़ा सिंपल है उसके लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल टेक करता हूँ, x - 1 एंड हियर x + 2 = x - 3 x + 1। okay, now let us check how to check these equations are quadratic or not। मुझे जो क्वेश्चंस दिया है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, मुझे कैसे पता चले? तो बच्चों इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं और सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे अगर ax² + bx + c के फॉर्म में इसका रिजल्ट मिला, then I can clearly say that the given questions in the form of quadratic equation। So let us try to solve this type of questions। How to check? x का मल्टीप्लिकेशन होगा इस x के साथ एंड इट्स बिकम x²। ये x वापस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और ये होगा +2x क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है। फिर -1 कहेगा मेरी बारी, तो हाँ भाई -1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। -1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो x 1 जा पहले तो x होगा, ध्यान से सुनिएगा, माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस होगा माइनस। फिर -1 होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस प्रकार से -1 2 जा होगा 2, माइनस प्लस होगा माइनस। चलो इस साइड पे तो सॉल्यूशन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा। अगेन x मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ और वही x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो चलो करते हैं, x² x 1 जा x, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
-3 मल्टीप्लाई होगा अब x के साथ, तो -3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3x। वही -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3 1 जा -3। ओके बच्चों, इसमें इतने बुरी कोई बात थी नहीं, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इक्वल टू के सामने, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वल टू के राइट साइड पे, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्स इक्वल टू के लेफ्ट पे और इक्वल टू के राइट पे अगर बच्चों सेम नंबर होते हैं ना, सेम नंबर, एक जैसे नंबर, एक जैसे मानो वह नंबर भी सेम है और उसका सिंबल भी सेम है, तो वो कट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, इधर भी एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, तो मैं एक्स स्क्वायर को कट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। कैसे होगा देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड पे भेजा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर को मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अगर ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों, तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसी हिसाब से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये जो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, कहीं भी बैठेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो सकता है। इसीलिए मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकता हूँ क्योंकि इसके सिम्बल भी सेम है और नंबर भी सेम है। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक्स और ये एक्स क्या कट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स एक्स सेम है पर उसका जो सिंबल है वो डिफरेंट है। मैंने क्या बोला था, सिंबल भी सेम होना चाहिए और वह नंबर भी सेम होना चाहिए, मानो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो कट हो गया, 2x अपनी जगह पे, -x अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे, इक्वल टू के राइट हैंड पे जितने भी नंबर्स है, जितने भी टर्म्स है, वो सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट पे ट्रांसफ़र करूँगा। तो पॉजिटिव एक्स बनेगा नेगेटिव एक्स, नेगेटिव 3x बनेगा पॉजिटिव 3x, और नेगेटिव 3 इस साइड पे आएगा एंड इट्स बिकम पॉजिटिव 3 इक्वल टू 0। सो लेट अस हियर लुक हियर, 2x हियर एंड 3x हियर, इट्स बिकम 5x, क्योंकि बोथ पॉजिटिव है तो ऐड होगा। नेगेटिव एक्स है, अगेन सेम साइन है, तो ये भी एक लाइक टर्म्स हुए। लाइक टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स का कुछ नहीं होता, वो वैसा है वैसा ही रहेगा। नेगेटिव एक्स है तो होगा ये नेगेटिव 2x, यहाँ पे नेगेटिव 2 है, यहाँ पॉजिटिव 3 है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी ऐड हो सकते हैं, आपको पता है, एंड इट बिकम्स +1, +3 -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो +1 बनेगा इक्वल टू 0। 5x पॉजिटिव, 2x नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के पास x है, दोनों के पीछे x है, तो ये लाइक टर्म्स बने। लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन है। धनात्मक 5 में से ऋणात्मक 2x निकालो, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया, पॉजिटिव 5x में से नेगेटिव 2x अगर मैं निकालूँ तो होगा ये पॉजिटिव 3x, जबकि 5 बड़ा है, उसके पास पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव अप्लाई होगा, +1 एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। अब ये ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 के पीछे x नहीं है, यहाँ पे 3 के पीछे x है, कहने का मतलब ये अनलाइक टर्म है। तो देखने से पता चल गया यहाँ पे इस फॉर्म जो है, ये फॉर्म क्वाड्रेटिक टाइप का नहीं है, ये लीनियर टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अब कई बच्चे ज़्यादा दिमाग दौड़ा कर बोलेंगे सर 3x + 1 तो है, अभी आपने कहा ना अपनी जेब में से हम चाहे वो रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0x² लगा दूँ इक्वल टू 0, तो ये देखो ax² bx + c जैसा तो बन गया। देन वाई वी कैन नॉट से दैट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम नहीं कह सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ रहने वाला जो नंबर है वो 0 होना चाहिए नहीं। अभी मैंने बोला था ना थियरी में, तो ये 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे जानबूझकर भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब 3x + 1 मेरे लिए अभी जो है वो क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी गिवन क्वेश्चंस मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वो मुझे कैसे पता चला, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन 2 देता हूँ आप लोगों को। ओके, पानी ला थोड़ा, उधर पे पानी। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 4 टाइम x + 3। ठीक है, आप लोगों को ये होमवर्क में चेक करना है। चलो मैं ही सोल्व कर देता हूँ, होमवर्क में आप क्या करोगे। देखिए x + 2 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है जब a + b का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर होगा, ऐसी परिस्थितियों में हम लिखेंगे a² 2ab b²। बस यही यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, x² 2 टाइम x + 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई करो और ये होगा 4x + 4 3 जा 12,
4 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस था तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हो। मैं इतनी छोटे छोटे बातों को पता नहीं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 2x रहेगा, प्लस 4 रहेगा। ये सारी बातों को मैं इस साइड पे चेंजेस करूंगा तो 4x पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा बच्चों नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव 12 इस साइड पे आएगा तो बच्चों पॉजिटिव 12 नेगेटिव बनेगा। इक्वल टू यहाँ पे सारे मेंबर खलास हो गए, सारे मेंबर इस साइड पे ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे कोई नहीं बचा। जब राइट हैंड साइड पे कोई नहीं बचता तो हम 0 रख देते हैं, ठीक है, 1 नहीं रखते। implies that x square एज इट इज 2x इसके साथ ऐड नहीं होंगे, 2x माइनस 4x के साथ प्रोसेस करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि पीछे x है। अब मैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स ही बोलूँगा। ये लाइक टर्म्स है यानी ऐड भी होंगे सब्ट्रैक्ट भी होंगे। अब दोनों का सिंबल देखो, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, डिफरेंट सिंबल है तो ये सब्ट्रैक्शन होगा। यानी 4 में से 2 का निकालूँ तो ये होगा 2x, 4x में से 2x निकालूँ तो 2x बचेगा। कौन था बड़ा? 4 था बड़ा, उसके पास नेगेटिव सिंबल थी, इसको नेगेटिव अप्लाई होगा। प्लस 4 है, यहाँ पे नेगेटिव 12 है, दोनों अगेन लाइक टर्म्स है। एक ऋण है मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 12 में से 4 की सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सेम साइन होती है तो प्लस होगा। यहाँ पे तो डिफरेंट साइन है, तो 12 में से अगर मैं 4 निकालूँ तो 4 3 ज़ा 12 यानी 4 2 ज़ा 8 बचेगा बच्चों, ठीक है 8। 12 बड़ा था तो ये नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0। मेरे सामने जो दिख रहा है वो आप देखो कौन सा फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा है। अब आप सोचेंगे, कई बच्चे देखेंगे यहाँ पे, कई बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर यहाँ पे बीच में नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका फॉर्म इसके जैसा तो नहीं है। आप क्यों बता रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा ही इसका फॉर्म है? नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इधर पे प्लस है इधर पे नेगेटिव है। तो बच्चों आप सोचो, अगर मैं चाहूँ तो क्या ऐसे इसे लिख सकता हूँ? देखिए ये प्लस और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर था वो मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया, -2x को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ -2 इंटू एक्स और -8 को मैं -8 लगा देता हूँ। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। यानी इस तरह से चेंजेस करने से दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि बीच में ये जो प्लस प्लस था वो भी मुझे मिल गया। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली इसके साथ इसके जैसे ही इसकी फोटो मैच हो रही है। तो कहने का मतलब ई की वैल्यू क्या हुई? कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू क्या हुई? -2 एंड सी की वैल्यू क्या हुई? -8। यानी हर बार मुझे अब ऐसी तरह से चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ ए की वैल्यू हुई 1, बी की वैल्यू हुई -2 एंड सी की वैल्यू हुई -8। डायरेक्ट मुझे करना आना चाहिए, इस तरह से मैं ना करूँ तो भी चलेगा। आप लोगों को बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि क्यों प्लस प्लस है तो नेगेटिव चेंजेस करने के बाद यही इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में ही रहेगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जितनी ही ये फॉर्म है, देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स दैट माई गिवन क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू वेरी वेल बेटर अंडरस्टैंड। ठीक बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक द गिवन वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मान लो मुझे x की वैल्यू किसी ने दे दी कि 1/2, ओके, और मुझे कह दिया कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं कैसे पता चले मुझे कि ये जो वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? x की वैल्यू हाफ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, वो मुझे कैसे पता चले? तो बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों फाइंड करने का। मैं बोल रहा हूँ इस x की वैल्यू पे, x की वैल्यू जब हाफ होती है 1/2, आपको 1/2 देंगे या तो -1 देंगे या तो 1 देंगे या तो 2 देंगे या तो -2 देंगे, डज नॉट मैटर। x की कोई भी वैल्यू पे ये इक्वेशन सॉल्यूशन होता है कि नहीं? यानी ये जो नंबर है ना, ये 1/2, पानी पी लो एक सेकेंड। ये जो हाफ है ना, हाफ 1/2, ये 1/2
इसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो मुझे बताना है। तो कैसे चेक करूँगा? बड़ा सिंपल है। अगर मैं x की जगह पे 1/2 रख दूँ, अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूँ बच्चों, 1/2 रख दूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे x² + 2x + -3 है। यहाँ पे मैंने 1/2 लगा दिया जहाँ पे मुझे x दिखा। तो इसका सॉल्यूशन अगर राइट हैंड साइड के इक्वल टू आए, राइट हैंड साइड पे कौन है? 0 है। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद मुझे अगर 0 मिले तो मैं कहूँगा कि यस दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। कर देते हैं। ये 1/4 होगा, 2 से 2 कटा, 1 बचा, -3 है, यानी ये पूरा का सॉल्यूशन 0 नहीं मिला। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मिला? देखो क्या मिला। इसके नीचे 4 करो तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी 4 रखने पड़ेंगे। तो एलसीएम मिला मुझे 4, ये बनेगा 1। यहाँ पे 4 की कमी थी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया। ये छोटी छोटी बात आपको पता है कैसे करना है। देखिए 4 + 1 होता है 5, 5 - 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी दुनिया इसको क्या कहेगी? 12 में से 5 का सब्ट्रैक्शन बोलेगा। तो 12 में से 5 का सब्ट्रैक्शन मानो 5, 6 एंड 7, यानी -7/4 मिला। -7/4 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो -7/4 मिला, ना कि 0। अगर 0 मिला होता तो मैं कहता इक्वल टू राइट हैंड साइड कहता, पर यहाँ पे तो राइट हैंड साइड नहीं मिली, यानी ये तो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होती जब मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ। अगेन बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होती जब मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ। इसका मतलब क्लियरली हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1/2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर 1/2 रखने के बाद 0 मिलता तो 1/2 इसका सॉल्यूशन होता। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ यही 1/2 के लिए। मान लो x की वैल्यू -1/2 है। x की वैल्यू क्या है? -1/2 है। ठीक है, और आपको जो इक्वेशन देते हैं वो इस प्रकार से है, जैसे कि मेरे सामने है 6x² - x - 2 = 0। 6x² - x - 2 = 0। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्यूशन करना चाहते हो तो कर लो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। 6x² - x - 2, ये जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए -1/2 सॉल्यूशन है कि नहीं, यानी -1/2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है, बस इसकी जगह पे आप 1/2 रख दो, नेगेटिव वाला। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड, इस साइड से थोड़ा लिखूँ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। LHS, लेफ्ट हैंड साइड मेरी कौन सी है बच्चों? 6x² - x - 2। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से भाग रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। x की वैल्यू लगा देते हैं -1/2, इधर पे भी -1/2 लगा दिया मैंने। देखिए तो क्या होगा? 6। कोई भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर होगा, क्या बोला मैंने? कोई भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर होगा तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखिए -1 का अगर मैं स्क्वायर करने जाऊँ तो 1 मिलता है, -2 का स्क्वायर करने जाऊँ मुझे 4 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करूँ मुझे 9 मिलेगा। तो जो रिजल्ट में मिलता है वो रिजल्ट कैसे मिलता है बच्चों? पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि ऊपर जो रहती है ना वो इवन एक्सपोनेंट है। अगर ये ओड हो जाती है एक्सपोनेंट तो रिजल्ट में नेगेटिव मिलता, कुछ ना कुछ मिलता पर नेगेटिव मिलता। आप बड़े बच्चे हो फिर भी छोटी छोटी बात कहने का हैबिट लग गया, क्या करें। ये होगा 1/4, माइनस माइनस होगा +1/2 -2। ठीक है, तो इसको कहूँगा मैं 6/4 प्लस ये बनेगा 1/2 -2 बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि ये 3 2 जा 6 है और ये 2 2 जा 4 है, बाकी सारे के सारे मेंबर वैसे के वैसे मैंने लिख दिए। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ इसका आगे। 3/2 से 2 कटा तो इसका रिजल्ट मिला 3/2 प्लस यहाँ पे देखिए 1/2, इधर पे 1/2 -2। तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस, इसको मैं एलसीएम लूँ तो 2/1 कह सकता हूँ। अब 1 के नीचे 1 के पास 2 नहीं है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये 2 2 जा होगा 4 और ये होगा नीचे 2, तो सबके नीचे 2 आ गया। यही तो मुझे चाहिए था। ऊपर बाकी वाले मेंबर जो बैठे उसको वैसे का वैसा बैठा दूँ। तो यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना होता है? 4, 4 - 4/2, 4 - 4/2 मानो दुनिया बोलेगी 0/2। 0/2 का मतलब कई बच्चे क्या कहते हैं 0/2 यानी अनडिटरमाइन। अनडिटरमाइन तब होता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है।
न्यूमरेटर के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर चाहे 0 हो या चाहे 0 ना हो, डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स में 0 होना चाहिए नहीं। आप तो यूँ समझो कि जिस दिन डिनोमिनेटर 0 बन गया, मान लो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा भयंकर पाप हो गया है आपसे, पाप। डिनोमिनेटर में 0 बनाना मतलब मैथ्स में सबसे बड़ा पाप करना, ठीक है। 0 बनाना नहीं है मैथ्स में, चाहे कब तक आप पढ़ते रहो। 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर, 2 हो, 4 हो, -2 हो, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर हो, रिजल्ट आपको 0 ही देगा, ठीक है। यानी 0 मिला, इट मीन्स मुझे राइट हैंड साइड मिली। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई है, दैट मीन्स वी कैन से दैट yes -1/2 is solution for given equation। इक्वेशन लिखा मैंने, वो इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। चलो अब आप लोगों के सामने थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे, एंड करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के बेस पे जो सम है वो आप लोगों को पेज नंबर 112 पे से मिल जाएंगे, ठीक है, मैं लास्ट में बोल दूंगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेथड टू डिटरमाइन एन अननोन कांस्टेंट इन्वॉल्व इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स सॉल्यूशन और रूट्स इज गिवन। देखो सॉल्यूशन और रूट का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है kx² + 2x - 3 = 0, कोमा करके आपको कहा है x = 2। थोड़ा बोर्ड नीचे ले लो। हाँ, kx² + 2x - 3 = 0 जब x की वैल्यू 2 होती है तो फाइंड k। तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड k की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड k = क्या। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक अननोन नंबर होता है, वो अननोन नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, जब उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको दिया होता है। मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको दिया होता है। इसका मतलब आप लोगों को कहा है कि इफ द x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 है तो ऐसी परिस्थितियों में k क्या होना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर x की वैल्यू 2 इसका सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे 2 रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं। तो बस यही बात मैं रखूँगा, व्हेन x = 2 kx² + 2x - 3 becomes 0, ये 0 बनेगा। तो मुझे तो पता है x की वैल्यू क्या है, बस आप x की वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 रख दिया मैंने, यहाँ पे भी 2 रख दिया, तो ये बनेगा k2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये मैं लिख दूँ, इसको मैं 4k लिख दूँ, ठीक है, 4k + 4 - 3 = 0, 4k ये बनेगा +1 = 0, तो यहाँ पे बनेगा 4k = +1 इस साइड पे हुआ -1, देखो यहाँ पे गायब हो गया, +1 इस साइड पे आ गया तो नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 4k = अगर -1 है तो k की वैल्यू होनी चाहिए -1/4। दिस इज माय फाइनल आंसर। आप तो यूँ समझो कि ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में 1-1 मार्क्स के आ सकते हैं। कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं, 1-1 मार्क्स के आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है बच्चों। तो k की वैल्यू -1/4 होनी चाहिए। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टूड नाउ। इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आ सकते हैं, या तो 2-2 मार्क्स में भी आ सकते हैं 1-1 में, या तो अन्यथा 2-2 मार्क्स में भी आएंगे। तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग पूरे के पूरे एबल हो 112 पेज नंबर पे एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को होमवर्क में करना है कौन सा काम। होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को स्कूल से जो बुक प्रोवाइड हुई है, ठीक है, ऑल इन वन वाली जो अरिहंत की बुक्स आपको प्रोवाइड हुई है, वहाँ पे पेज नंबर 112 पे आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करनी है। 4.1 में क्या क्या सोल्व करेंगे आप, सारी बातें सोल्व करेंगे, ठीक है, जितना भी हो सके आप सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को नोटबुक 2 के अंदर ये लिख देना है, ठीक है। ये होमवर्क आपका मेंशन हो गया है, इस होमवर्क को अच्छे से सोल्व करना है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, समझ में नहीं आता, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से सोल्व कर सकते हो, अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छे से सोल्व करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आप वेटिंग कीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।